नमस्कार। परीक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है, जो केवल ज्ञान का आकलन नहीं बल्कि छात्रों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास का भी परीक्षण करती है। परीक्षा केवल अंकों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह छात्र की मेहनत, अनुशासन और योजना का परिणाम है। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, इसके पीछे लगातार मेहनत, सही दिशा में प्रयास, आत्मविश्वास और धैर्य छिपा हुआ होता है। कई बार देखा गया है कि छात्र परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे तनाव, असमर्थता और घबराहट पैदा होती है। इस प्रकार की तैयारी शॉर्टकट होती है और दीर्घकालिक सफलता नहीं देती। इसलिए परीक्षा की तैयारी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जो पूरे शैक्षणिक वर्ष में चलती रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत और योजना से पढ़ाई जारी रखी और अंततः भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। उनकी कहावत है, सपने वो नहीं हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। इस प्रेरणा से छात्र यह समझ सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी केवल अध्ययन नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य भी है। परीक्षा की तैयारी का पहला नियम है नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन का मतलब केवल पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि इसे सही समय पर, सही तरीके से और संतुलित मात्रा में करना होता है। अगर छात्र रोजाना निर्धारित समय पर पढ़ाई करता है, तो विषय उसके मस्तिष्क में गहराई से बैठते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र रोजाना 2 घंटे गणित और 1 घंटा विज्ञान पढ़ता है, तो पूरे सत्र में उसके ज्ञान की नींव मजबूत हो जाती है। इसके विपरीत जो छात्र अंतिम समय पर केवल सतही अध्ययन करता है, उसे न केवल परीक्षा में कठिनाई होती है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी गिरता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें नियमित रूप से पूरा करना छात्र को मानसिक रूप से तैयार करता है। महात्मा गांधी ने कहा था, वे लोग जो लगातार प्रयास करते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। इसी तरह छोटे छोटे नियमित प्रयास लंबे समय में सफलता की बड़ी इमारत बनाते हैं। समय प्रबंधन परीक्षा की तैयारी का आधार है। छात्रों को अपने पढ़ाई के लिए सुव्यवस्थित समय सारणी या टाइम टेबल बनानी चाहिए। कठिन विषयों को सुबह पढ़ना लाभकारी होता है, क्योंकि सुबह मस्तिष्क तरोताजा और ऊर्जावान होता है। उदाहरण के लिए, सुबह 7 से 9 बजे गणित पढ़ना और 9 से 10 बजे विज्ञान पढ़ना छात्रों की समझ को मजबूत करता है। आसान विषय शाम को पढ़ना बेहतर होता है। समय सारणी केवल योजना नहीं बल्कि अनुशासन की मिसाल भी है। इसका पालन करना सबसे कठिन चरण है, क्योंकि इसके लिए आत्मनियंत्रण और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। कई सफल छात्र बताते हैं कि समय सारणी पालन ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। अक्सर छात्र कठिन विषयों से डरते हैं और उन्हें टाल देते हैं। परीक्षा के समय वही विषय सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। सही तरीका यह है कि कठिन विषयों को पहले प्राथमिकता दें और छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे समझकर पढ़ें। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को विज्ञान कठिन लगता है, तो उसे जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन में विभाजित करके रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में पढ़ना चाहिए। इससे विषय का बोझ कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अरुणिमा सिन्हा, जो रेल हादसे के बाद भी पढ़ाई में लगी रहीं, इस बात का सजीव उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी विषयों को समझकर अभ्यास किया और सफलता प्राप्त की। पढ़ाई का असली लाभ तभी होता है जब उसकी पुनरावृत्ति की जाए। बिना दोहराए पढ़ी गई चीजें जल्दी भूल जाती हैं। छात्रों को हर हफ्ते अपनी पुरानी अध्ययनों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। परीक्षा में 1-2 महीने पहले सभी विषयों की संपूर्ण दोहराई आवश्यक है। पुनरावृत्ति से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें यह महसूस होता है कि वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम हैं। जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, स्मृति केवल वही होती है जिसे बार बार दोहराया जाए। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि दोहराना ही सीखने की वास्तविक कुंजी है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना छात्रों को परीक्षा की वास्तविक स्थिति के लिए तैयार करता है।
यह न केवल समय प्रबंधन सिखाता है बल्कि परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर की भी जानकारी देता है। कई बार प्रश्न पत्रों में पिछले सालों के प्रश्नों से मिलते-जुलते प्रश्न आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र बोर्ड परीक्षा से पहले पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को हल करता है, तो परीक्षा के दिन वह निश्चित और आत्मविश्वासी रहता है। इस अभ्यास से मानसिक तनाव भी कम होता है। अच्छी तैयारी के लिए स्वास्थ्य अनिवार्य है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मस्तिष्क भी सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। छात्रों को संतुलित आहार लेना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, दूध और पर्याप्त पानी। तली भुनी या भारी चीजें थकान लाती हैं और पढ़ाई में ध्यान बाधित करती हैं। नींद भी बहुत जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद मस्तिष्क को तरोताजा और स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। कई प्रतिभाशाली छात्र बताते हैं कि परीक्षा के समय उनकी सफलता का मुख्य कारण उनका स्वास्थ्य और नियमित जीवनचर्या थी। परीक्षा के समय मानसिक दबाव सबसे अधिक होता है। छात्र भूलने लगते हैं या घबराकर गलती कर बैठते हैं। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम और हल्का व्यायाम उपयोगी है। छोटे-छोटे ब्रेक के दौरान चाय, फलों का सेवन और हल्का वॉक ये भी करना लाभकारी होता है। माता-पिता और शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को डांटने की बजाय उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। केवल पढ़ाई से तैयारी पूरी नहीं होती। लिखकर पढ़ना सीखने की सबसे प्रभावशाली तकनीक है। गणित, विज्ञान और भाषा विषयों में लिखने का अभ्यास छात्रों की याददाश्त, समझ और गति बढ़ाता है। कई सफल छात्र बताते हैं कि उन्होंने परीक्षा में वही प्रश्न आसानी से किए जो उन्होंने बार-बार लिखकर अभ्यास किए थे। अच्छी तैयारी के लिए पढ़ाई का वातावरण शांत, व्यवस्थित और प्रेरक होना चाहिए। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया ध्यान भटकाते हैं। यदि घर में शांति न हो तो पुस्तकालय या स्कूल के अध्ययन कक्ष का उपयोग हमें करना चाहिए। अनुशासन और सही वातावरण न केवल पढ़ाई को प्रभावी बनाते हैं बल्कि मानसिक स्थिरता भी प्रदान करते हैं। शिक्षक छात्रों को सही दिशा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे बताते हैं कि किन-किन विषयों पर ध्यान छात्रों को देना चाहिए और किस प्रकार अभ्यास उनको करना चाहिए। अभिभावक बच्चों को नैतिक समर्थन दें और उन्हें डांटने की बजाय प्रोत्साहित करते रहें। बच्चों को चाहिए कि वे अपनी गलतियों से डरे नहीं बल्कि उनसे सीख लें। किसी भी कीमत पर नकल से बचें। यह केवल अस्थायी अंक देती है, वास्तविक ज्ञान नहीं देती है। ईमानदारी से की गई तैयारी ही स्थायी सफलता दिलवाती है। कई बार छात्र सोचते हैं कि नकल से काम बन जाएगा, लेकिन भविष्य में उसका नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास सफलता की चाबी है। छात्र को हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि उसने मेहनत की है और वह परीक्षा में सफल होगा। नकारात्मक विचार जैसे मैं असफल हो जाऊंगा को बिल्कुल त्याग करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। परीक्षा से 1-2 दिन पहले कई नई चीज़ें पढ़ने की बजाय हल्की-हल्की दोहराहट करनी चाहिए। परीक्षा से 1-2 दिन पहले नई चीज़ों को पढ़ने से बचना चाहिए और सिर्फ अपनी दोहराई करनी चाहिए। महत्वपूर्ण सूत्र, तारीखें और मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहिए। हल्का व्यायाम और प्राणायाम करें। परीक्षा से 1 दिन पहले अच्छी नींद लें और तनाव मुक्त रहें। परीक्षा के दिन समय पर पहुँचें और शांत मन से प्रश्न पत्र पढ़ें। परीक्षा की तैयारी केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इसमें नियमित अध्ययन, समय सारणी, कठिन विषयों की प्राथमिकता, पुनरावृत्ति, स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, प्रेरक सोच और आत्मविश्वास शामिल है। यदि छात्र इन सभी पहलुओं पर चलेंगे तो वो अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।